हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू देते टाइम हमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अगर हम पार्टिसिपेट करें तो हमारे वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आएँ और हम उस इंटरव्यू को ईजिली अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो हमने सिर्फ कुछ लोगों को पॉडकास्ट को सुन करके, कुछ लोगों के इंटरव्यू देख करके हमने इस वीडियो में 4 ऐसे पॉइंट ढूँढे जो कि सभी लोगों के कॉमन थे। मतलब कि जैसे जो लोग टॉप सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स को जो सेलेक्ट करते हैं, लास्ट में जो कैंडिडेट उनके पास जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको सुना। जो लोग बड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या फिर आईटी सेक्टर बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर में जो बड़े बड़े टॉप लेवल पर हैं, या फिर किसी कंपनी में जो सीईओ वगैरह हैं, इनके हमने पॉडकास्ट सुने। तो उन सभी को सुनने के बाद हमें 4 ऐसे पॉइंट समझ में आए जो कि लगभग सभी लोगों की रिक्वायरमेंट एक जैसी थी कि हमें पार्टिकुलर किसी भी कैंडिडेट में ये 4 पॉइंट होने ही चाहिए। और इस 4 पॉइंट को वो सभी लोग बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं। तो आज इन्हीं चारों पॉइंट पर हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इन चारों पॉइंट को आप किस तरीके से ईजिली कवर करें और किस तरीके से आप इन फ्यूचर में इन चारों पॉइंटों को ध्यान में रख करके इंटरव्यू देने जाएँ, ताकि आपका इंटरव्यू किसी भी फील्ड में हो वो ईज़िली तरीके से क्रैक हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है आपका स्टेप फॉरवर्ड बोलना। बहुत सारे लोगों की ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो कमी है, वो है कि वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं बोल पाते हैं। जैसे सामने जो आपसे पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसका आंसर तो देना है, बट आपको उसका आंसर सीधा-सीधा देना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी आंसर को सीधी तरीके से नहीं दे पाते हैं, उसको घुमाते हैं, 360 एंगल में घुमा के उसका आंसर देते हैं। सामने बैठे हुए बोर्ड मेंबर के पास ज़रा-सा भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी फालतू बातों को सुने। उसमें आपका इन बातों का ज़रा-सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, आपके मार्क्स वहाँ पर तुरंत कटेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि वो जो भी बोल रहा है, उसको आप ठीक से पहले सुन लीजिए, उसका क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए। अगर आपको ठीक से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सॉरी सर बोल करके कैन यू रिपीट द क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो है क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे और आप ईज़िली उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गलती ये कभी मत करिए कि किसी भी आंसर को आप रुक-रुक कर दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं और उसको बहुत ब्रॉड वे में दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका जो है उन्होंने आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी। अब आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप 10+2 हैं, आपने बीटेक किया है, आपने एमबीए किया है, तो आपको सीधा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और आपको अपना ये बताना है कि आपने क्या किया है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा-सा अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए, तब आपको वहाँ पर अपनी फुल ऑफ क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि हमने स्कूलिंग यहाँ से की, हमारा कॉलेज यहाँ पर था, प्रेज़ेंट में मैं क्या कर रहा हूँ और इन फ्यूचर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, तब ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन अगर उसका सीधा 1 लाइन का क्वेश्चन है, तो आपका भी 1 लाइन का ही आंसर होना चाहिए। तो आपको सीधा-सीधा स्टेप फॉरवर्ड बोलना है। एंड सेकंड वन इज वो है भाई, आँखों में देख कर के बात करनी है। दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट इन एनी इंटरव्यू। आँखों में देख कर के इन द सेंस कि आपसे जो सामने वाला मेंबर बात कर रहा है, आपको उसकी आँखों में देख कर के बात करना है। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे ऐसा कर रहे हैं। भाई, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप तभी उसकी आँखों में देख कर के बात कर पाएँगे। तो आप किसी भी बात को अगर आप अपने तरीके से बता रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपकी आँखों में दिखना चाहिए कि हाँ, हम जो इसका आंसर दें, क्या मैं इसमें हमें ये पूरी तरीके से आता है। ऐसा तो नहीं है कि आप नज़रें छुपा रहे हैं, आपको आता बहुत अच्छे से है, बट आप फिर भी आपका आई कांटेक्ट सब कुछ बिगाड़ देता है। अब बात आई कांटेक्ट की आती है, तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि किसी भी बोर्ड इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 5 लोग बैठते हैं, और नहीं सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग बैठते हैं और कम से कम 1 या 2 लोग तो बैठते ही हैं। तो जब आप ज़्यादा बोर्ड मेंबर बैठे हों, जैसे कि कोई भी सिविल सर्विस या फिर बड़ी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो हमें पोस्ट लेनी होती है, तो जो लास्ट फेज़ इंटरव्यू होता है,
तो उसमें काफ़ी लोग बैठते हैं, लगभग 4 से 5 लोगों का बोर्ड होता है। तो वहाँ यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे सामने आपसे किसी ने क्वेश्चन किया तो आपको उसका तो आंसर देना है, बट जो लेफ्ट में, जो राइट में, जो आपके साइड में सब लोग बैठे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे ही बात करेंगे, तो जो साइड में लोग बैठे हैं तो उनको ऐसा कहीं ना ये ना फ़ील हो जाए कि ये तो मुझे इग्नोर ही कर रहा है। तो आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लेकर के उनको भी साथ में लेना है। ऐसा नहीं है कि आप जिससे आपसे बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है, आप उसी को सिर्फ़ देख रहे हैं। काफ़ी कोचिंग वाले लोग आई एम सॉरी, काफ़ी कोचिंग वाले लोगों ने ये ऐसा बताया है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर में मैंने सुना था कि आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है, आपको सिर्फ़ उसी को देखना है, सिर्फ़ उसी से आपका आंसर और क्वेश्चन होना चाहिए, कन्वर्सेशन आपकी उसी से होनी चाहिए। बट मुझे ये पॉइंट ठीक नहीं लगता, इसलिए क्योंकि जब हम सामने वाले से ही सिर्फ़ बात करेंगे, तो हमारे जो लेफ़्ट में, जो राइट में बैठे हुए लोग हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट जाएगा। कम से कम हम 1 सेकंड तो, कम से कम 1 सेकंड तो हम उनकी तरफ देख ही सकते हैं। कम से कम 1 सेकंड तो हम लेफ़्ट साइड अपना सर को घुमा सकते हैं। बट उस टाइम हमें फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो पूरी तरीके से बैलेंसिंग होना चाहिए। नंबर 3 वो है आपकी पर्सनैलिटी। आपके रूम में एंटर होते ही लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही किसी रूम में एंट्री करते हैं, उसके बाद आपको बैठने के लिए कहा जाता है, आप बैठते हैं। जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ही किसी रूम में एंटर करते हैं, सेम द पॉइंट, सेम द टाइम से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। आपने कैसे सूट पहना है, आपने कैसे हेयर स्टाइल रखा है, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, आपके शूज़ कैसे हैं, आपने टाई किस कलर की लगाई है, आपका सूट किस कलर का है, आपकी बॉडी कैसी है। अगर टाई स्क्वायर पे टाई के साथ अगर आपके सूट का जो पॉकेट स्क्वायर है, अगर वहाँ पर उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसको लगा के आना है कि नहीं लगा के आना। तो अगर आप लगा के जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से लगा के रखा है, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के लिए आपको ठीक से पहले डिटेल में आपको समझना चाहिए। आप यूट्यूब पर देख लीजिए। आप ठीक से ये सोचिए कि आपको कौन-सा सूट आपके ऊपर ठीक लग रहा है। उस सूट पर पर्टिकुलर कौन-सी टाई सही जा रही है। आपका बेल्ट कैसा है, आपके शूज़ क्लीन है या नहीं, आपके हेयर्स कैसे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपने क्लीन शेव कर रखा है कि आपने बियर्ड बढ़ा रखी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये तो प्राइमरी है, मतलब आपके रूम में एंटर होते ही ये सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन आपका जब इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तब क्या चीज़ें दिखेंगी? तब दिखेगा आपका लैंग्वेज, आप बोल किस तरीके से रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो हैंड मूवमेंट है वो कैसा है, आपके शब्दकोश क्या हैं, आप आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आराम से कवर होगा कि स्टेप फॉरवर्ड बोलना। तो आपका जो है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप खूबसूरत हैं तो भाई यहाँ पर आपको नंबर प्लस मिलते ही मिलते हैं। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है हमारी इंडिया का, कि जो खूबसूरत होता है उसके एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। जो थोड़ा-सा बैड दिखता है, उसको थोड़ा-सा अपनी स्किल पर कमांड करने की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा-सा उसको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को आप परफेक्ट कीजिए, खुद को ग्रूम कीजिए, और आप बिल्कुल जहाँ पर भी जाइए वेल ड्रेस होकर के जाइए, क्योंकि आपके रूम में एंटर होते ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। एंड आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है भाई आपका कॉन्फिडेंस। आपने बहुत अच्छे शूज़ पहन रखे हैं, बेहतरीन आपकी बॉडी है, आपने सूट बहुत बढ़िया तरीके से पहन रखा है। आपको नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि सामने बैठे हुए बोर्ड मेंबर के पास भी हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो। बट आप जब बातचीत कर रहे हैं, तो आप कैसे बात कर रहे हैं? आप काँप रहे हैं, आपका शरीर हिल-डुल रहा है, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी टंग लग रही है, आपकी बराबर तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है आपसे, आप किसी मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस पॉइंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट रखना है। इसके लिए आपको मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका वंस